गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिट फॉर एग्जाम। चलिए बच्चों, मैंने जैसा कि बोला था कि वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं आऊंगा, तो आ गया हूं मैं कुछ बहुत ही सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज जो है पहली वीडियो हमारी क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो आज मैं केवल 5 क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके लिए, वो भी कैसे एमसीक्यूज वाले। हाँ, ये एमसीक्यूज काउंटिंग में तो केवल 5 हैं, लेकिन ये ऐसे 5 एमसीक्यूज हैं जो आपने बहुत ही कम जगह देखे होंगे। कोई भी आप साइड बुक ले लें या एनसीईआरटी भी ले लें, ठीक है, लेकिन ये एमसीक्यूज बहुत कम देखे होंगे क्योंकि ये सिलेक्टेड ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों ने कम जगह देखे भी होंगे और पढ़ा भी बहुत कम होगा। कुछ बच्चों ने हो सकता है इनके बारे में जानते भी ना हो, इसलिए मैं ये थोड़े यूनिक क्वेश्चन लेके आया हूं। क्यों? क्योंकि जो जैसे कि मैं बात करूं, अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जनरल क्वेश्चन होते हैं, वो आपको सारे सैंपल पेपर में, सारी बुक्स में मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सिलेक्टेड, जो आपको अजीब से थोड़े रेयर क्वेश्चन लगते हैं। हाँ, अरे ये तो मैंने यार देखा ही नहीं इससे पहले, ठीक है। तो कुछ ऐसे 5 क्वेश्चंस लेके आए हैं जिसको मैं पढ़ाऊंगा भी, ठीक है, आंसर भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आंसर इसका कैसे आएगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और पहला क्वेश्चन जो है आपका, और हाँ, ये जो 5 के पांचों जो क्वेश्चन है ना बच्चों, वो आपके पहले चैप्टर से, रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि कई बच्चों को अजीब, मतलब कंफ्यूजिंग चैप्टर लगता है क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल है। इसमें क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होता है। और इस बार जो है दो सालों से लगभग जो है इन्होंने क्या किया है, जब से कोविड स्टार्ट हुआ है उसके बाद से जितना जो टॉपिक रिड्यूस किया है ना, तो उस टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो रिलेशन फंक्शन से बहुत कुछ रिड्यूस हो चुका है। आपका एफओजी जीओएफ वाले जो फंक्शंस हैं फाइंड करने वाले, वो भी इन्होंने रिड्यूस कर दिए। बाइनरी ऑपरेशन पूरा का पूरा बिल्कुल एलिमिनेट ही कर दिया है इस चैप्टर से। और इन्वर्टिबल फंक्शन भी लगभग हट चुका है। मतलब कुछ केवल आपका बचा है, केवल रिलेशन बचा है। अगर मैं बात करूं, मोटा मोटा रिलेशन बचा है। रिलेशन में आपका जो इक्विवेलेंट रिलेशन है, जो 3 टाइप के रिलेशंस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये 3 टाइप के रिलेशंस बचे हैं। और थोड़ा सा आपका ये हो गया रिलेशन में केवल रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक, ये 3 टाइप के रिलेशन आपको पढ़ने हैं। और मैं बात करूं अगर फंक्शन की, फंक्शन में क्या पढ़ना है? फंक्शन में आपका वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मैनी वन, इन टू, बस केवल इतना ही पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर से। तो ज्यादा कंफ्यूज ना होना, केवल स्टार्ट कर देना अपना ये 2-3 चीजें, ठीक है, रिलेशन में और फंक्शन में। और 1-2 क्वेश्चन अगर आता है तो रेंज पूछ लेते हैं फंक्शन की, वो तो आपने 11th में भी पढ़ा होगा। तो अब हम आते हैं बच्चों अपने क्वेश्चंस पे। और टॉपिक का नेम मैं डाल देता हूं, रिलेशन एंड फंक्शन। क्लियर? तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ व्हेन अ कंटेन्स 98 एलिमेंट्स इज नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है? नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, जितने भी नंबर, चाहे बाइजेक्टिव फंक्शन का नंबर पूछे, चाहे सर्जेक्टिव का पूछे, चाहे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशन पूछे, जितने भी नंबर पूछते हैं ना, इन सभी का एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग नंबर फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ किसी भी, कोई भी सेट हो, इसमें सेट में कितने नंबर है? इटसेल्फ ए कंटेन्स 98। सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 98 है ना। तो किसी भी सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उसका फैक्टोरियल जो होता है वो आपका होता है नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है? आंसर आपका हो जाएगा 4th, 98, फैक्टोरियल 98। तो ये बात आज जो मैं बता रहा हूं, ये बात आप हमेशा याद रखना, बोर्ड एग्जाम के लिए भी याद रखना। और आगे ये क्वेश्चंस बच्चों, ऐसा है ना, ये क्वेश्चंस आपके कोई ऐसा नहीं है कि मतलब केवल बोर्ड एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन आपको एनडीए में भी मिलेंगे और आपके आईआईटी लेवल पे भी आ जाते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। तो कुछ नहीं करना है, कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई झंझट नहीं, केवल आपको क्या करना है, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन याद रखना है। और बाइजेक्टिव आप लोग जानते ही हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं? जो आपका 1-1 भी और ऑन टू भी हो। जो फंक्शन 1-1 की कंडीशन को भी फॉलो करे और ऑन टू कंडीशन को भी फॉलो करे, इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन को क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी दिए हैं,
सेट में जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है उनका फैक्टोरियल कर देंगे, वो आपका हो जाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ व्हेन ए कंटेन्स n एलिमेंट्स, ए कंटेन्स n एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन वहां पर क्या होगा, फैक्टोरियल n। क्लियर है? पहला क्वेश्चन आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स इज। फंक्शन जो है वो कैसा है, फंक्शन जो आपका दिया हुआ है वो इंटीग्रल वैल्यू दे रखी है, ठीक है, इंटीग्रल एक्स। तो ये जो हम लोग क्या कहते हैं, लार्ज ब्रैकेट में जो नंबर को, वेरिएबल को लिखते हैं ना, ये इंटीग्रल होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये जो इंटीजर दिया हुआ है, तो इस इंटीजर को, ये इंटीजर क्या है, इसको मैं, इसका नेम आप लोग याद कर लें, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है और स्मॉलेस्ट इंटीजर, दो टाइप के इंटीजर होते हैं। मोस्टली ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया होता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं दिया होता, लेकिन इसमें दिया स्मॉलेस्ट इंटीजर। खैर, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट से यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर केवल यह है कि ये इंटीजर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप लोगों ने क्वांटिटी में पढ़ा होगा, कई जगह पढ़ा होगा, और स्मॉलेस्ट इंटीजर भी बिल्कुल सेम होता है। बट ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम लोग क्या करते हैं, जो इसके पीछे की जितनी वैल्यूज होती है ना, जब तक कोई नंबर कंप्लीट ना हो जाए तो सारी वैल्यूज इसी में लाई करती हैं। स्मॉलेस्ट में इसके आगे की जो वैल्यूज है, पॉइंट डेसिमल वैल्यूज, वो सारी इसमें लाई करेंगी, बस इतना डिफरेंस है। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू दिस इज कौन सा होगा, 1 1 ऑन टू मैनी वन ऑड फंक्शन। तो बच्चों यहां पर जो है 1 1 का कोई चांस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 1 फंक्शन में क्या होता है, सभी जितनी प्री इमेज होती है सभी की अपनी इंडिविजुअल इमेज बनती है ना। क्या होता है, सभी की अपनी इंडिविजुअल इमेज बनती है, कोई भी मतलब कॉमन इमेज जो है नहीं होती है। तो 1 1 में क्या है, 1 1 तो फंक्शन होगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी वैल्यूज लाई करती है, बहुत सारी डेसिमल वैल्यूज जो है इसके अंदर लाई करती हैं एक वैल्यू के अंदर। तो 1 1 फंक्शन आपका नहीं होगा। ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि ऑन टू में कोई भी वैल्यू जो है वो खाली नहीं रह सकती है। अगर हम बात करें, हमारा जो रेंज है, ठीक है, कोई भी रेंज आपकी खाली नहीं हो सकती, उसका कोई ना कोई उसकी प्री इमेज जरूर फॉर्म्ड होगी, लेकिन ऐसा इसमें नहीं हो सकता है। तो ये आपका क्या होगा, ऑन टू भी नहीं होगा। अच्छा, कोई फंक्शन अगर 1 1 नहीं होता है, ऑड फंक्शन से तो मतलब ही नहीं। यहां पर अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो उसका अपोजिट क्या होता है, उसका अपोजिट होता है मैनी वन। कोई फंक्शन अगर 1 1 नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, वो मैनी मैन होगा। क्लियर है? चुटकियों में क्वेश्चन लगते हैं, चुटकियों में, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, अगर ये चीजें आपकी क्लियर होंगी ना तो बोर्ड एग्जाम में आप एकदम तहलका मचा देंगे। और है क्यों, ये चीजें क्लियर क्यों नहीं होती, ये चीजें बच्चे पढ़ते नहीं है। ये चीजें अगर आप पढ़ लेंगे ना तो इसमें, जैसे अगर आपने पढ़ा नहीं है तो बोर्ड एग्जाम में जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो 101% आप कंफ्यूज होंगे। आप कम से कम 1 से 2 मिनट इसी में निकाल देंगे कि यार इसका क्या हो सकता है, मतलब ये देखने में ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ठीक है। तो लेकिन जब चीज क्लियर होती ना तो टाइम सेकेंडों में भी नहीं लगता। हाँ, हमको पता है कि 1 1 नहीं होगा, ऑन टू होगा नहीं, मैनी ऑड फंक्शन में मतलब नहीं, खटाक से मारा खत्म, 3 से 4 या 5 सेकेंड में काम खत्म। चलिए थर्ड क्वेश्चन। इफ सेट ए हैज 4 एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज 5 एलिमेंट्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। अब यहां पर क्या है, यहां पर हमको निकालना है नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। क्लियर? वहां पर हम लोगों ने निकाला था नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन का फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है। क्या होता है, जितने भी नंबर होते हैं एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका फैक्टोरियल बाइजेक्टिव का। अब हम लोग पढ़ते हैं 1 1। 1 1 का कैसे हम लोग निकालेंगे। 1 1 में क्या है, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 4, सेट बी में कितने, 5। क्लियर? सेट ए में 4 एलिमेंट्स, सेट बी में 5 एलिमेंट्स। चलिए अगर मैं बात करूं इसका फॉर्मूला, मैं आपको यहीं पर दिखाता हूं बॉक्स में। क्या होगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ज्यादा मतलब किसमें है, ठीक है। ए में कितने, 4 एलिमेंट्स, बी में कितने, 5 एलिमेंट्स। मतलब क्या है, 5 आपका जो है वो 4 से ग्रेटर है। क्लियर? तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन हो जाएंगे आपके 5p4। क्लियर है? कितना हो जाएगा, 5p4।
मतलब है ये नंबर ऑफ वन वन फंक्शन जो परमुटेशन में चलते हैं, और परमुटेशन में कैसे चलेंगे, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स द गिवन सेट। A has 4 elements and B has 5 elements, ठीक है, which is greater number of greater elements, तो कितना है B has 5 elements, then 5p4, क्लियर है। तो नंबर ऑफ वन एलिमेंट्स इज 5p4। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर रखना है कि सबसे पहले दो सेट होंगे, दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन होंगे, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स में देखेंगे कि स्मॉलेस्ट कौन है और ग्रेटर कौन है, मतलब छोटा कौन है और बड़ा कौन है। तो जो बड़ा होगा वो सिंपल सी बात है, परमुटेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो बड़ी वैल्यू होती है ना वो अपर साइड होती है और स्मॉल वैल्यू लोअर साइड होती है। तो आपका सिंपल सी बात है 5p4 हो जाएगा, ठीक है। परमुटेशन में होता है, ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन में नहीं होता है, कंफ्यूज मत होना। हो सकता है ऑप्शन में वो कॉम्बिनेशन में लिख दें, ठीक है, बट परमुटेशन आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात, इन्होंने ऑप्शन में 5p4 नहीं दिया, इन्होंने उसका सोल्यूशन दिया है। तो 5p4 का हम लोग सोल्यूशन अगर करें फैक्टोरियल 5 डिवाइड में इसका डिफरेंस होता है ना 1, तो 1 से मतलब नहीं, फैक्टोरियल 5 जो है इसका सोल्यूशन आपका हो जाएगा 120, क्लियर है। तो ऑप्शन आपका क्या है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, 120। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप एक कॉपी पे फॉर्मूले नोट कर लेना क्योंकि आगे तक काम में आएंगे। हाँ, तो हम लोग अब, ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। इफ एनी सेट हैज 3 एलिमेंट देन द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। फिर से हमारा आ गया बाइजेक्टिव फंक्शन, फिर से हमारा आ चुका है बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। चलिए, अब अगर आपको याद होगा तो बाइजेक्टिव फंक्शन मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फैक्टोरियल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल, सिंपल सा 98 थे, फैक्टोरियल 98, सेम यार। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 3, तो 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3। और फैक्टोरियल 3 की भैया हम वैल्यू कैसे बताएं, आपके अपने घर में किसी छोटे बच्चे से ही पूछ लें, वो भी बता देगा। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6, खत्म क्वेश्चन। कितना टाइम लग रहा है, मुश्किल से 2 से 3 सेकेंड, क्लियर है। तो यही टाइम आप बचाएंगे तभी आप अपने लॉन्ग क्वेश्चंस पे टाइम ज्यादा से ज्यादा उसमें दे पाएंगे। और वहां पर तो टाइम आपको चाहिए ही चाहिए है, क्योंकि वहां पे आपको सारे स्टेप भी शो करने हैं, स्टेप मार्किंग होती है बोर्ड एग्जाम में, आपको पता है। तो वहां पर आपको सारे स्टेप शो करने हैं, वहां पे आपको शॉर्टकट नहीं लगाना है। शॉर्टकट का जो मेथड है वो आपको केवल और केवल एमसीक्यूज में अप्लाई करना है, वो भी आपके टोटल 20 एमसीक्यूज है। तो 20 एमसीक्यूज में बच्चों कम से कम 12 से 13 एमसीक्यूज ऐसे होंगे जिसमें आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी उससे भी कम रख लो, 10 एमसीक्यूज तो ऐसे होंगे जिसमें आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। उसी 10 एमसीक्यूज से आप लोग अपना टाइम कंज्यूम करके लॉन्ग क्वेश्चंस में दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये कुछ ऐसे फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे एमसीक्यूज के लिए, जो आपको वहां डायरेक्ट अप्लाई करके सेकेंडों में आंसर मिल जाए, क्लियर है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। इफ A has n elements and B has 2 elements, then the number of surjective from A into B। अब यहां पे क्या पूछा है, नंबर ऑफ सर्जेक्टिव। चलिए, अभी हम लोग बात करें अगर ये, हाँ, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव निकाला था, ठीक है, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव हम लोगों ने यहां पर भी पूछा। अब ये सर्जेक्टिव हमारा है, तो बच्चों एक बात बताएं, सर्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो सर्जेक्टिव में क्या होगा, ए में कितने n एलिमेंट्स, बी में 2, n और 2 एलिमेंट्स। तो सर्जेक्टिव में आंसर क्या होगा, सेम। सर्जेक्टिव होता क्या है, सर्जेक्टिव आपका होता है 1-1 फंक्शन, ठीक है। सर्जेक्टिव क्या होता है 1-1। तो सर्जेक्टिव में फॉर्मूला क्या चलेगा, A हैज n एलिमेंट्स, B हैज 2 एलिमेंट्स। तो अब हम लोग, सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या है, फॉर्मूला क्या है, परमुटेशन वाला है ना, लगाइए परमुटेशन। n ज्यादा है, लिखा हुआ है n इज ग्रेटर देन 2, इसमें कितने n एलिमेंट्स हैं, b में कितने 2 एलिमेंट्स, क्लियर है। n, सिंपल सी बात है, n बड़ा होगा 2 से, तो हम लोग क्या लगाएंगे, np2। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, np2, क्लियर।
तो ऐसी कुछ कुछ शॉर्टकट चीजें जो है मैं आपके लिए लेकर आया था, इसीलिए क्योंकि ये चीजें जो है ना वो आपको हर जगह नहीं मिल सकती हैं। तो ये चीजें आपको अच्छे से कॉपी पे नोट करनी है, क्योंकि नोट अभी तो आपको समझ में आ गया होगा पक्का, ठीक है। उसके बाद आप जो है भूल जाएंगे, मतलब अगर या तो बहुत अच्छे से इसको बहुत अच्छे से इसको कैच करें, बहुत अच्छे से इसको समझें, कॉपी पे नोट कर लें, कम से कम 2 से 3 बार 4 बार आप वीडियो चला कर देखें, ठीक है, और कॉपी पे नोट करें, तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा कि हाँ तुरंत वन वन फंक्शन क्या है, फैक्टर परमुटेशन वाला लगता है, बाइजेक्टिव फंक्शन में बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है, फैक्टोरियल लगता है, ठीक है। तो इस टाइप से फॉर्मूले आपको चुटकियों में लर्न हो जाएंगे, और सॉल्व फिर जब लर्न हो जाएंगे तो सॉल्व करने का तो कोई वही नहीं, आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे और अच्छे से टाइम को कंज्यूम करेंगे। क्योंकि सबसे मेन प्रॉब्लम पता क्या बच्चों, मेन प्रॉब्लम होती है एग्जाम में टाइम मैनेज करना, ठीक है। अगर आपकी स्टडी अच्छी है, प्रिपरेशन आपकी अच्छी है, तो वही पेपर अगर हम आपको दे दें और कहें आपके पास टाइम की लिमिट नहीं है, आप उस पेपर को सॉल्व करके दिखाओ, तो ये मेरी गारंटी है, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप उस पेपर को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले आएंगे, लेकिन टाइम की लिमिट अगर हम आपको ना दें तो, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहां पर आती है, प्रॉब्लम है कहां पर, प्रॉब्लम वहीं पर है, प्रॉब्लम आपकी टाइम की है, क्योंकि टाइम मैनेज करना बच्चे नहीं सीखते हैं। टाइम मैनेज करने का मतलब है, अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट आपने ले लिया, आप आराम से अपना जो है चारपाई पे बैठे, अपना बेड पे लेटे प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं कि 2 क्वेश्चन लगाए, बंद करके रख दिया, 2 कल सुबह लगा लेंगे, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है। प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस सेट खरीदने का सबसे मेन रीजन यही होता है कि आप अपने स्टॉप वॉच मोबाइल में या वॉच में स्टॉप वॉच लगाकर या एक टाइम सेट करके अलार्म लगा लें कि 2.5 घंटे के बाद, 3 घंटे का एग्जाम होता है, आप 2 and 30 आवर दें, केवल 2.5 घंटा, उस 2.5 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर पाए। फिर आप देखें कि हाँ हमारा जो है 2.5 घंटे में हम कितना जो है कितने % पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो टाइम मैनेज अगर आप, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जो आप लेकर आते हैं ना, उसका मेन यूज यही होता है कि आपको टाइम मैनेज करना वो सिखाता है। पूरा वो प्रैक्टिस सेट पूरा पेपर बना के देते हैं ना, इसीलिए बना के देते हैं कि उसको आप सॉल्व करें, टाइम मैनेज कैसे कर पाए उससे, उसको सॉल्व करके। तो मेन चीज यही हमको वहां पे प्रैक्टिस सेट से हम लोग को यही सीखना है। ये नहीं कि हम लोग भैया क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं, अरे यार अगर क्वेश्चन ही लगाने ना तो हमारे पास साइड बुक है भैया, RD शर्मा है, उठा लो इतनी मोटी रामायण, लगाओ दिन भर बैठ के, साल भर बीत जाएगा, खत्म नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो वहां पर प्रैक्टिस सेट का मतलब है नहीं क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट का मतलब है आप टाइम को मैनेज करना सीखें, ठीक है। तो टाइम को मैनेज करें प्रैक्टिस सेट लगा के, और बाकी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम आपके सामने लाते रहेंगे, ठीक है। रिलेशन फंक्शन मैं आपको बता दूं, रिलेशन फंक्शन में कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको कम से कम एक या दो आपको एमसीक्यूज मिलेंगे रिलेशन फंक्शन में, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में मिल जाएगा। क्यों 3 मार्क्स में आपको पता है कौन सा मिलेगा, 2 मार्क्स में भी इतना जरूरी नहीं, 3 मार्क्स में आपको मिलेगा एक क्वेश्चन इक्विवेलेंस रिलेशन का, इक्विवेलेंस रिलेशन का आपको 3 मार्क्स में मिलेगा। क्यों, क्योंकि स्टेप की बात हो रही है ना, तो वहां पर 3 चीजें हैं। कौन कौन सी 3 चीजें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूफ करना, सिमेट्रिक रिलेशन प्रूफ करना, एंड थर्ड इज ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूफ करना। जब तीनों रिलेशन प्रूफ करेंगे ना, तो एक रिलेशन 1 नंबर का होगा, तो 3 रिलेशन कितने हो जाएंगे, 3 नंबर के। तो आप ये 100% मान के चलिए कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपको रिलेशन फंक्शन से, मतलब इक्विवेलेंट रिलेशन से मिलेगा, और कम से कम 2 आपका एमसीक्यूज मिलेंगे, या एक एमसीक्यूज होगा तो एक आपका 2 नंबर में डाल देंगे, वो 1 1 ऑन 2 का, ठीक है। तो बस इतना आएगा, कोई लॉन्ग में क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए आप हर चैप्टर को उसके वेटेज के अकॉर्डिंग टाइम दें, ठीक है। बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना रिलेशन फंक्शन में, टेंशन नहीं लेनी है कि अरे यार ये रिलेशन फंक्शन साला पता नहीं कैसा चैप्टर है, क्योंकि मोस्टली टीचर भी क्या करते हैं कि वो मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं, मैट्रिक डिटरमिनेंट, फिर आगे चलते चले जाते हैं, सेकंड बुक कंप्लीट हो गई, लास्ट में उठा के लाते हैं रिलेशन फंक्शन। इसीलिए वो बच्चों की वजह से लाते हैं कि बच्चों को भी उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो बच्चे उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हम लोग अभी इसको उतना डीपली, क्योंकि बच्चों अभी जो है टाइम ऐसा है कि उतना डीपली मैं नहीं इसको समझा रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट सेशन से जो बच्चे 12th में आएंगे, उनको मैं जब इस चैप्टर को समझाऊंगा ना, तब उनको इंटरेस्ट आएगा कि हाँ यार रिलेशन फंक्शन भी क्या चीज है,
क्योंकि रिलेशन फंक्शन आपका आईआईटी में और एनडीए में पूछा जाता है। चैप्टर तो सारे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसे लगे बच्चों, और कोई भी अगर डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, ठीक है। और चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए जो है, मैं बता दे रहा हूं पहले से, रिलेशन फंक्शन हो गया आपका। अगर रिलेशन फंक्शन का कोई और क्वेश्चन, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन लाऊंगा जो थोड़े यूनिक टाइप के होंगे। जनरल क्वेश्चन तो आप लोगों ने खुद लगा रखे होंगे, थोड़े यूनिक टाइप के क्वेश्चन लेकर आऊंगा जिसमें आपको भी मजा आए और मुझे भी मजा आए, ठीक है। मुझे भी लगे कि हाँ बच्चों को कुछ नया सिखा रहा हूं। तो नेक्स्ट में मैं आपके लिए लेके आऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन। जरूरी नहीं एमसीक्यूज ही हो, कुछ एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, कुछ 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स, जैसे जो मुझे अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। मार्क्स का कोई मतलब नहीं है कितने मार्क्स के हों, लेकिन क्वेश्चन जो अच्छे होंगे वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखे रहिए, और जो मैंने बातें लास्ट वीडियो में बताई थी थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन कम कीजिए और मेहनत से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड जय हिंद।